दोस्तों नमस्कार। अब एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम एक ऐसे ऐसे वॉलेट या ऐसे जो मोबिलिटी पैसे को ट्रांजैक्शन करने वाली चीज़ है उसके बारे में आपको एक ऐसी ज़बरदस्त खबर बताने जा रहा हूं जो शायद आपको ना मालूम हो। दोस्तों, आपने पेटीएम का नाम तो सुना होगा। पेटीएम के जरिए सभी लोग दुकानों पे, ऑफिसों में, शोरूम में, सब जगह पे जो मनी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको कितना इजी लगता था। चाय की दुकान हो या चाट की दुकान, किसी भी दुकान पे बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करके बस पेमेंट करना होता था और आप कितना इजी गोइंग अपने आप को हल्का महसूस करते हुए उस सर्विस का धन्यवाद देते थे कि पलक झपकते ही पेमेंट हो जाता। ना फुटकर की चिंता, ना किसी प्रकार की बड़ा नोट छोटा नोट, ना पैसा रखने की दिक्कत, ना चोरी होने की दिक्कत। इन सब चीज़ों से कितनी सहूलियत मिलती थी। लेकिन दोस्तों, एक ज़बरदस्त खबर आरबीआई ने जारी की है। आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया है। हाँ, उसकी सर्विसेज पे रोक लगा दी है। उन्होंने आरबीआई ने ये कार्रवाई इसलिए की कि पेटीएम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। दोस्तों, आपको मालूम है कि आज से 4-5 साल पहले पेटीएम मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज करने वाली कंपनी के रूप में जाना जाता था। लेकिन उसको इन 4-5 सालों में इतना ज़्यादा बूम मिला, बूस्टअप मिला, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जो विज्ञापनों में अपने आप को मौका दिया। प्रधानमंत्री का चेहरा लगा हुआ पेटीएम का जो आपको आज भी विज्ञापन याद होगा। प्रधानमंत्री मोदी की करीबी होने के उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। राजशेखर शर्मा जो कि पेटीएम के मालिक हैं, वो हमेशा मोदी सरकार की तारीफ़ों में ट्वीट वगैरह करते रहे। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके विज्ञापन में अपने आप को आने का, उनके विज्ञापन में जाने का फैसला किया। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले 4-5 साल में पेटीएम ने ग्रोथ की है, कितना बिजनेस बनाया, वो जन जन की ज़रूरत बन गए हैं। हर किसी के पास पेटीएम का वॉलेट होता है आजकल। और इसी सब को देखते हुए 2018 में पेटीएम बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई। आरबीआई के जो गाइडलाइंस थे उनको फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। लेकिन चूँकि ये प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते रहे, इसलिए आरबीआई भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर सख्ती नहीं कर पाई। कारण ये था कि जो आदमी अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री को पेश कर सकता है वो कितना प्रभावी होगा और कितना महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री के लिए। इन सब बातों को मानकर उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की गई। लेकिन 2022 में भी उनके द्वारा जो अनियमितताएँ की जा रही थी, जो आरबीआई के गाइडलाइंस थे उनको फॉलो ना करते हुए वो धता बताते हुए अपने कामकाज को आगे बढ़ाते रहे। आरबीआई भी धीरे धीरे उनकी कार्रवाइयों पर नज़र बनाए रखे रही और उसने 31 जनवरी को एक आदेश जारी किया। उसमें कहा कि इनका जो बैंक के खातों और लेखा जोखा का उन्होंने ऑडिट कराया, जिसमें पता चला कि इनकी जो लेखे जोखे में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस को बिल्कुल भी उन्होंने फॉलो नहीं किया और उन्होंने 31 जनवरी को एक आदेश पारित कर दिया कि अब आप 29 फरवरी तक ही नए अकाउंट ले पाएंगे, इसके आगे कोई भी अकाउंट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस कंपनी के लिए भी आघात है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन ग्राहकों की है जो कि अपना वॉलेट पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, उसमें पैसा निकालते हैं। अब करोड़ों की संख्या में लोग आजकल पेटीएम का वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बैंक में अकाउंट है। अब उनकी सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अब उनका पैसा सुरक्षित है कि नहीं। आरबीआई ने इस पर साफ कह दिया है कि 29 फरवरी के बाद 29 फरवरी तक ही लेन देन कर सकेंगे। जो नया अकाउंट
पेटीएम नहीं खोल सकता है, और जिनके पास जिनका अकाउंट पेटीएम में है उनके वॉलेट में जो पैसा है उसमें वो टॉपअप भी नहीं करा सकते। जितना पैसा उनका जमा है उसको ही वो बिना किसी तिथि के निकाल पाएंगे। यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियों में जो फास्ट टैग लगा रहता था पेटीएम का, वहाँ वो भी 29 फरवरी तक ही इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद वो पैसा अब कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये इतनी बड़ी झटका देने वाली खबर थी कि पेटीएम का नाम खेल जगत में भी काफ़ी तेज़ी से, उन्होंने क्रिकेट के जाने कितने टूर्नामेंट वगैरह स्पॉन्सर किए। ये सब किस वजह से? क्योंकि उनके राजनीतिक रसूख था, उनको प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी जाना जाता रहा। इस वजह से उनको हर जगह प्राथमिकता के तौर पर आगे रखा गया। दोस्तों, जिस तरीके से पेटीएम पे गाज गिरी है, लोगों में ये चर्चा हो रही है कि पेटीएम के अलावा और भी चीज़ें, और भी जो पेमेंट करने की सुविधाएं हैं, जैसे कि अमेजॉन, जाने कितनी कंपनियां हैं काम कर रही हैं, तो सिर्फ पेटीएम पर ही कार्रवाई क्यों? कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि शायद किसी नए प्लेयर को, नए ऑपरेटर को लाने के लिए पेटीएम को साइडलाइन किया गया है। पेटीएम के मालिक राजशेखर शर्मा हर बड़े बड़े गवर्नमेंट के इवेंट्स में जाते रहे, वहाँ पर उन्होंने अपनी कंपनी का खूब प्रमोशन करा। अभी हाल में जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो मूल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, तो उन्होंने वहाँ पर भी जाके अपने प्रोडक्ट पेटीएम को काफ़ी तेज़ी से उभारा और लोगों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। यहाँ से भी उनको भारी बिजनेस मिलने की उम्मीद थी और बिजनेस मिला भी, लेकिन उनको शायद इस बात का गुमान नहीं था कि आरबीआई इतनी जल्दी उनके जो सपनों पर गाज गिराएगी। वो उनका सारे सपने धुल के बर्बाद हो गए, और एक तरीके से इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े पैमाने पर जो कर्मचारी अपॉइंट किए जाते हैं, और उन सब का भविष्य भी अब काफ़ी अंधकार में दिख रहा है। अब सरकारी रोक के कारण एक तरफ कंपनी को तो लॉस होगा ही होगा, दूसरी तरफ जो उनके ग्राहक हैं, अब वो इतने परेशान होंगे कि वो किस तरीके से अपना पैसा एडजस्ट करें। दोस्तों, पेटीएम गांव की गली की चाय की दुकान से लेकर छोटी मोटी दुकानों में इतना अपने आप को एडजस्ट कर चुका है कि हर कोई जेब से मोबाइल निकाला और बस फट से पेमेंट कर दिया। इस बात की आदत ने उनके भविष्य को भी एक तरीके से अंधकार के रास्ते पे खड़ा कर दिया। पेटीएम जो कि आम जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था, अगर वो ख़त्म हो गया तो लोग कितने ज़्यादा असहज हो जाएंगे। ये बात तो है कि पेटीएम के ना होने पर आम जनता जिस तरीके से बेचैन और परेशान होगी, उसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, जिस तरीके से केंद्र सरकार के केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पे जो आंच डाली, जो कुठाराघात किया है, उससे कंपनी की कमर बैठ जाएगी, कमर टूट जाएगी और वो बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाएंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो जितनी तेज़ी से आसमान में उड़ता है, जब वो गिरता है तो उसके पर जो प्रभाव पड़ता है उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नेक्सन न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जहां तक पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को आप पहुंचाएं, ताकि जनहित में ये न्यूज़ सबके लिए बहुत उपयोगी होगी। नमस्कार।